नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा बुखार आता है, किस कारण से आता है या उनके लिए हम ऐसे कौन से उपाय करें कि बच्चों की बुखार बिल्कुल सही हो जाए। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैडम जैसे कि दांत निकल रहे हैं तो बुखार आ रहा है या किसी को सर्दी जुकाम हो गया है तो बुखार आ रहा है। तो वीडियो में मैं आपके लिए सारे जिस तरह से बुखार आने के जितने भी कारण है उन सारे कारण को आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस कारण से बुखार आ रहा है या उसके लिए आप ऐसे कौन से उपाय करें जिससे कि बच्चों को इंस्टेंट आराम मिले। तो चलिए, ये जानकारी आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको पता चल सकता है कि किस कारण से बुखार आया है तो कौन सा उपाय आपको अपनाना चाहिए। अगर जानकारी पसंद आती है तो इसे सबके साथ शेयर करें ताकि किसी के और के भी काम आ सके। अगर नए दर्शक है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण है जिसके कारण बच्चों को बुखार आ जाता है। पहले यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि अगर बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर रहता है तो बच्चों को बार बार बुखार आता है। अब बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम कैसे पता करेंगे हम कि कमजोर है या फिर सही। बच्चा बहुत ही ज्यादा थक जाता है, बच्चे को बार बार फीवर आ रहा है, तो आप इस बात का पता कर सकते हैं कि इससे बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है। अगर आप कुछ भी खाने को देते हैं लेकिन बच्चा सही मन से नहीं खाता है, उसका वेट जो है उसके उम्र के अकॉर्डिंग नहीं है, उसकी लंबाई जो है उसके उम्र के अकॉर्डिंग नहीं, बच्चे को पूरी तरह से स्फूर्ति नहीं है, तो इन सभी चीजों से पता चल सकता है कि बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो अब हम इसके लिए ऐसा कौन सा उपाय करें कि बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा हो जाए और उसको बार बार बुखार आना भी बिल्कुल सही हो जाए। बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर रहता है तो बच्चा बहुत ही जल्दी बीमार रहता है। इसके लिए हम एक ऐसा उपाय करेंगे जो कि बच्चा बिल्कुल सही रहेगा। आपने गुड़ और दलिया का नाम जरूर सुना होगा। आप सुबह सुबह में क्या करें, थोड़ा सा गेहूं का दलिया लेना है और उसे घी के अंदर अच्छे से सेक लेना है। उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स कर देना है और फिर उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ के पीस करके डाल देना है। पतला पतला आपको गुड़ का दलिया बनाना है। यह दलिया आपको कम से कम बच्चे को सप्ताह भर तक कंटिन्यू खिलाना है, जितना भी बच्चे को अच्छा लगे। जैसे कि बच्चा अगर 1 कटोरी खाता है, बच्चा चाहे 2 चम्मच खाता है, लेकिन बच्चे को आप ये जरूर खिलाएं। आप देखेंगे कि कुछ ही समय के बाद बच्चे का इम्यूनिटी सही ढंग से काम करने लगेगा। बच्चे को भूख नहीं लगती तो भूख लगने लगेगी। बच्चे को किसी भी प्रकार की थकावट आती थी तो वो बिल्कुल सही हो जाएगी और जो बच्चे को बार बार बुखार आ रहा था उसमें तो काफी आराम हो जाएगा। तो यह उपाय आप जरूर करें अगर बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है। बच्चे को कफ कोल्ड की वजह से बुखार आया है, जैसे कि खांसी भी बहुत चल रही है, सर्दी जुकाम भी हो गया है, बच्चे को ठंड सा लग रहा है, बच्चे को गरम गरम महसूस लग रहा है आपको, तो इसके कारण अगर बच्चे को फीवर आया है उसके लिए हम ऐसा कौन सा उपाय अपनाएं। बच्चे को फीवर आता है तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि बच्चे का जो पानी होता है उसको आप थोड़ा बॉईल कर लीजिए, उसे ठंडा कर लीजिए। अगर गर्मी का मौसम है तो आप उसकी एक अलग से मटकी रख लीजिए और अगर सर्दी का मौसम है तो आप गुनगुना पानी ही बच्चे को पीने को दें, जिससे कि बच्चे का इम्यूनिटी भी अच्छा रहेगा, बच्चे का किसी भी प्रकार की बीमारी जो है वो जल्दी से नहीं लगेगी और जो सर्दी जुकाम बच्चे को होता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। सर्दी जुकाम के लिए आप एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं कि चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, सप्ताह के अंदर एक बार बच्चे को थोड़ा सा अदरक और शहद का रस जरूर देना चाहिए, जिससे कि बच्चे का जो सर्दी जुकाम होता है वो जल्दी जल्दी नहीं होता। बच्चे का गला अगर खराब रहता है जिसके कारण भी बच्चे को फीवर आ जाता है तो वो भी बिल्कुल नहीं आएगा। तो थोड़ा सा आपको अदरक का रस लेना है, उसमें थोड़ा सा शहद मिक्स करना है और वो बच्चों को पिलाना है, जिससे कि बच्चे को सर्दी जुकाम बिल्कुल ना। अगर बच्चे को दांत निकल रहे होते हैं तो भी बच्चों को बुखार आ जाता है। ये सबसे बड़ा कारण होता है कि जब छोटा बच्चा रहता है उसके दांत निकलने लगते हैं तो उसके पूरे मुंह के अंदर दर्द रहता है, उसके कारण उसको पूरा कमजोर लगता है। बच्चा हर तरफ उसको ऐसा फील होता है बच्चे को कि जैसे दर्द हो रहा है, और अगर आप उसे खेलने के लिए मस्ती करेगी आप थोड़ी सी भी उसके साथ तो बच्चा चिड़चिड़ा होएगा, रोएगा और उसकी वजह से बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर बच्चे को फीवर आता रहता है। बच्चा मुंह में कुछ भी खाता है, जैसे कि अपनी उंगलियों को मुंह में चबाता है या फिर कुछ ना कुछ चीज उसको दिखती है उसको वो मुंह में डालने की कोशिश करता है ताकि जो उसके दांत आ रहे होते हैं उस पर वो प्रेशर कर सके। तो यहाँ पर एक छोटा सा उपाय है, अगर आपके बच्चे के दांत निकल रहे हैं उसकी वजह से बच्चों को बुखार आ रहा है तो कौन सा उपाय अच्छा रहता है। बच्चे के अगर दांत निकल रहे हैं उसकी वजह से बुखार आ रहा है तो आपको सबसे पहले तो बच्चों को दवा देनी है जिससे कि बच्चे का फीवर कम हो सके। उसके बाद आपको कौन सा उपाय अपनाना चाहिए कि बच्चे के जो दांत निकल रहे हैं
उसमें आसानी रहे, जो उपाय मैं बहुत ही ज्यादा करती थी। आपको क्या करना है, जो कोकोनट आता है सूखा हुआ, उसकी एक आपको इतनी बड़ी सी गिरी निकाल लेनी है और बच्चे को वो खेलने के लिए दे देनी है। यानी कि जब भी बच्चा मुंह में डालेगा, उसको चबाएगा, उसका पानी जो है वो गले के अंदर जाएगा, तो भी कोई नुकसान नहीं करेगा और बच्चे के दांत भी बड़े आसानी से निकल जाएंगे। यानी कि बिना दर्द के ही बच्चे के दांत आराम से निकल जाएंगे। तो अगर आपके बच्चे को यह समस्या हो रही है कि दांत निकलते समय बुखार आ रहा है, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। तो मैं अधिकतर बहुत ही ज्यादा शारीरिक थकान आ रही होती है कि बच्चा आलस से बहुत ज्यादा कर रहा है, सीढ़ी भी बड़े प्रॉपर नहीं चढ़ पाता है, किसी काम को प्रॉपर नहीं कर पाता है, पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर पाता है। इसका मतलब यह है कि बच्चा बहुत ही ज्यादा थकान महसूस कर रहा है। इसके लिए आप ऐसा कौन सा उपाय करें जिसकी वजह से बच्चे को बुखार ना आए, उसके शरीर की थकावट भी दूर हो सके। इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय यह है, बच्चे को विटामिन सी ज्यादा देना है। ऐसे में बच्चों को अगर आप विटामिन सी ज्यादा देंगे तो आप खुद देखेंगे कि बच्चा बिल्कुल थकान महसूस नहीं कर रहा है। विटामिन सी के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट बच्चों के लिए जो हर समय अवेलेबल रहता है वो होता है आंवला। आंवले को आप किसी भी फॉर्म में बच्चे को दीजिए, आप देखेंगे कि बच्चे का किसी भी प्रकार की थकावट जो है वो बिल्कुल नहीं आ रही। आंवले का आप मुरब्बा दे सकते हैं, आंवले की आप चटनी बनाकर दे सकते हैं, या फिर आंवले का जूस जो सबसे बेस्ट होता है ये मौसम में मिल जाता है। तो आंवले का जूस का आप एक बोतल परचेज करके अपने पास रखिए और रात को सोते टाइम पे 5 ml अपने बच्चों को आंवले का रस पिलाइए, जिससे गर्म पानी के साथ में, ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार की थकावट ना महसूस हो। जब उसे विटामिन सी पूरी तरह से मिलता रहेगा तो बच्चा बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं करेगा, बच्चा किसी भी प्रकार से आलस्य नहीं करेगा, उसका पढ़ाई में भी मन लगेगा। बच्चों को मुंह में छाले हो जाते हैं, इसके लिए ऐसे क्या करें कि बच्चों को बुखार आ गया है छालों की वजह से, क्योंकि छालों के कारण बच्चा खाना नहीं खा पाता है, दर्द रहता है, गले के अंदर बहुत चुभन जैसा महसूस होता है। इसके लिए आप कौन सा उपाय करें कि बच्चे की छालें बिल्कुल सही हो जाए। कि बच्चों को छालों के कारण बुखार आया है तो आपको क्या करना चाहिए, जो सिंगाड़ा आता है उसका आटा बना लेना है और बच्चे को मुंह में जहां पर भी छाले हुए हैं उस पाउडर को आपको उसके अंदर मुंह में डाल देना है। यह क्रिया दिन में 2 या 3 बार करनी है, जिससे कि बच्चे के छाले सूख जाएंगे और बिल्कुल भी उनकी बुखार जो है वो नहीं आएगी। तो बच्चे के मुंह में अगर छाले होकर बुखार आ रहे हैं तो यह उपाय भी आप कर सकते हैं, ये बच्चा आराम से करने देगा और जो सिंगाड़े का पाउडर का टेस्ट होता है वो भी बच्चों को पसंद आता है क्योंकि वो मीठा लगता है। तो यह उपाय करने पर बच्चों के छाले भी सही हो जाएंगे और उनका बुखार भी बिल्कुल सही हो जाएगा। को थ्रोट इन्फेक्शन होकर के फीवर आता है, हम कई बार बच्चों को थ्रोट के कारण डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि इनको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, इसी कारण फीवर आ गया है। इसके लिए हमें ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए कि बच्चे का थ्रोट जो है बिल्कुल सही रहे, उसका गला अगर सही ढंग से काम करेगा, टॉन्सिल वगैरह नहीं बढ़ेंगे तो बच्चे को बुखार भी नहीं। इन्फेक्शन के लिए आप क्या करें, सप्ताह के अंदर 2 दिन काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर बना लीजिए, उसमें 1 चम्मच शहद मिक्स कर दीजिए, क्योंकि शहद ज्यादा डालेंगे ताकि बच्चों को काली मिर्च का जो नमकीन वाला जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल भी ना लगे। और शहद के अंदर अच्छे से काली मिर्च के पाउडर को मिक्स करेंगे, बच्चे को 1 चम्मच वो खिलाएंगे। सोते टाइम अगर ये खिलाते हैं तो बच्चे को थ्रोट इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होता, गले में किसी भी प्रकार की दिक्कत बच्चों को नहीं होती है। तो यह समस्या अगर होती है आपके बच्चे के साथ, उसको इस कारण बुखार आता है कि बार बार थ्रोट पेन होकर के बच्चे को फीवर आ रहा है, तो यह उपाय आप सप्ताह में 2 दिन हमेशा करिए। आप देखेंगे कि आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, उसे बुखार भी नहीं आ रहा। अभी भी बच्चे किसी के संपर्क में आते हैं, जैसे कि किसी को सर्दी जुकाम हो रहा होता है, किसी को खांसी है, कोई बाहर से एकदम से आया है, तो बच्चे को इन्फेक्शन होने का डर रहता है। या फिर आप भी बच्चे को कई बार बाहर लेके जाते हैं, कहीं पर भी बच्चा टच करता है, अपनी उंगली को मुंह में खा लेता है या अपने हाथों को सही प्रॉपर साफ सफाई नहीं करता और वो कुछ भी खाता है, तो इस वजह से बच्चे को इन्फेक्शन होने का डर ज्यादा रहता है। इस कारण भी बच्चे को फीवर आ सकता है। इसीलिए आप ध्यान रखें कि जब भी बच्चे को बाहर लेके जाए, वापस लाए, तो उसे अच्छे से साफ सुथरा, मतलब अच्छे से उसके कपड़े चेंज कर दीजिए। अगर गर्मी का मौसम है तो आप उसे नहला दीजिए। साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखिए। जो डाइट होती है उसे हमेशा पौष्टिक बनाकर रखिए, यानी कि बच्चों को कभी भी पैकेट वाले आइटम ना खिलाए, बाहरी जितना भी जंक फूड हो बच्चों को अवॉइड करे। बच्चों को हमेशा घर पर बना हुआ ही कुछ भी खाने को बना कर दे जो कि बिल्कुल पौष्टिकता से भरपूर हो। तो इस तरह से भी अगर आप करते हैं तो आपके बच्चे बीमार नहीं होंगे। की कमी के कारण भी बच्चों को फीवर हो जाता है और हम सोचते हैं कि किस कारण से बुखार आया है। तो पानी की कमी बिल्कुल ना रहने दें। अगर गर्मी का मौसम है तो भरपूर मात्रा में लिक्विड चीजें बच्चों को ज्यादा दीजिए। पानी बिल्कुल भी शरीर में कम ना होने दीजिए। अगर बच्चा किसी न किसी तरह से बच्चे के लिक्विड जो है वो आप पेट में पहुंचाते रहिए। जैसे कभी आपने छाछ पिला दिया, कभी आपने नींबू जूस बनाकर पिला दिया। इस तरह से बच्चों को आप अलग
नहीं होगी और बच्चों को फीवर भी नहीं आएगा। कारण यह होता है कि बच्चों को कई बार नजर लग जाती है। बिल्कुल अच्छा से आप ध्यान रख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से खिला पिला रहे हैं, हर तरह का ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि बुरी नजर लग जाती है। ऐसे में आप ऐसा कौन सा उपाय करें जो कि बच्चों को बुरी नजर से भी बचाए, क्योंकि नजर जो होती है वो सबसे पहले हमारे खुद की माँ की नजर सबसे ज्यादा लगती है अपने बच्चों पर, क्योंकि हम हर एक्टिविटी को अच्छे से देखते हैं, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किस तरह से इम्प्रूव कर रहा है, वो हम सबसे ज्यादा देखते हैं। तो कहते हैं कि माँ की नजर सबसे पहले लगती है। तो हमेशा बच्चे को तैयार करने के बाद एक काला टीका जो होता है वो कान के पीछे लगा दिया कीजिए, जिससे कि बच्चों को बुरी नजर भी नहीं लगे। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस कारण से बच्चों को बुखार आ जाता है, बच्चे जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। और इसके लिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दिया है ताकि आप इसके कारण देख करके उपायों को भी अपना सके। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे जरूर शेयर करिए ताकि सब मम्मी के पास पहुंच सके। अगर नए दर्शक है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आ सकूं। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।